सब सुनने वालों को मेरा सादर प्रणाम। आज मैं आपके सामने लेखिका मालती जोशी द्वारा लिखित कहानी राजधानी एक्सप्रेस सुनाने जा रही हूँ। आशा है आपको पसंद आएगी। स्टेशन पर लगभग पूरा कुनबा ही उन्हें छोड़ने आया हुआ था। नई बहू के प्रति यह प्यार दुलार देखकर नेहा तो गदगद हो गई थी, परंतु जुगल किशोर ने उसकी खुशी ज्यादा देर टिकने न दी। दर्जन पर प्लेटफॉर्म टिकटों के पैसे चुकाते हुए वह खिंचकर बोला था, सब साले राजधानी एक्सप्रेस देखने आए हैं। अरे ट्रेन जैसी ट्रेन है, उसमें कोई पर लगे हैं, बॉडम कहीं के। नेहा तो सुनकर दंग रह गई थी। अपने ही घर वालों के प्रति कोई इतनी घटिया टिप्पणी कैसे कर सकता है। वैसे उसे इतना हैरान होने की जरूरत नहीं थी। पिछले 8 दिनों में वह इस व्यक्ति के बड़बोलेपन और खोखले दंभ के शर्मनाक प्रदर्शन से परिचित हो चुकी थी। उसे तो बल्कि डर ही लग रहा था कि इंदौर जाके यह पता नहीं क्या गुल खिलाएंगे। इस डर के कारण शादी के बाद पहली बार पीहर जाने की खुशी भी मध्यम पड़ गई थी। अपने स्नेही परिवार का केंद्र बिंदु बना यह व्यक्ति लगातार लंबी हांके जा रहा था। उसे झेलना नेहा के लिए लगभग असहनीय हो गया था। गाड़ी जैसे ही प्लेटफॉर्म में दाखिल हुई, उसने राहत की सांस ली। उसे लगा यातना का दौर अब समाप्त हो गया है। बेचारी, उसे क्या पता था, यातना का दौर तो अब शुरू हुआ है। गाड़ी के रवाना होते ही बैरा पानी की बोतलें दे गया। ठंडी तो है ना? तब तक बैरा काफी आगे निकल चुका था। जुगल ने उसे वापस बुलाया और पूछा, बोतल ठंडी है ना? आप खुद देख लीजिए, दूसरी ले आओ, ये ठंडी नहीं है। जुगल ने दोनों बोतलें लौटा दी। नेहा का प्यास के मारे गला सूख रहा था, पर वह छटपटाकर रह गई। उसके बाद वेटर जब नमूदार हुआ, जब सूप सर्व हो रहा था। अभी से सूप दे रहे हो? जुगल ने कहा। खाना कब दोगे? जी 12 बजे। 12 बजे कोई खाने का टाइम है? सुनो, हमें 12 बजे सूप देना और 1 बजे खाना, समझे? बैरा सूप लेकर आगे बढ़ गया। 2 बार याद दिलाने पर पानी की बोतलें आई। जुगल फिर कुछ कहे इससे पहले नेहा ने अपनी वाली बोतल को खोलकर मुंह से लगा दिया। प्यास तो खैर लगी ही थी, पर वह जुगल को दोबारा बैरे से उलझने का मौका नहीं देना चाहती थी। जिस समय सबके लिए खाना सर्व हो रहा था, जुगल ने अपने लिए सूप मंगवाया। सूप में डालने के लिए एक्स्ट्रा काली मिर्च का पाउडर मंगवाया। बैरा बेचारा पहले तो पेपर की जगह पेपर ही ले आया, तो उसे दोबारा दौड़ाया गया। दुर्भाग्य से उन लोगों को साइड बर्थ मिली हुई थी, जिसके लिए गाड़ी में घुसते ही जुगल ने एजेंट को धुआंधार गालियां दे डाली थी। साइड बर्थ होने के कारण प्राइवेसी वैसे ही नहीं थी। फिर इस तरह की शोबाजी के कारण आसपास बैठे लोगों की नजरें बार बार इसी ओर उठ रही थी। नेहा तो बेचारी संकोच से गड़ी जा रही थी। सबको खाना सर्व होते देख नेहा को भी भूख लगाई थी। सुबह संकोच के मारे ठीक से नाश्ता भी नहीं कर पाई थी। 1-2 बार दबी जबान में उसने पति से कहा भी, पर पति ने उसे बुरी तरह से झिझक दिया। एकदम रुआंस से हो आई थी वह। जब सबका खाना समेटा जा चुका था, तो जुगल ने बैरे को ऑर्डर दिया, हमारा खाना लगाओ। और उसके बाद जुगल ने एक अप्रत्याशित कदम उठाया। आमने सामने वाली बर्थ के बीच में खिड़की के पास एक छोटी सी टेबल होती है। वहां बैठे हुए यात्रियों से उसने कहा, आप लोग थोड़ा सरक जाएंगे, हम लोगों को खाना खाना है। वे लोग ही नहीं, नेहा भी भौचंक होकर देखती रह गई थी। उसके तो पैर ही नहीं उठ रहे थे। तमाशा तो खैर अब बन ही चुका था। वह जल्दी निपट जाए, इसलिए वह चुपचाप जाकर सामने वाली सीट पर बैठ गई। बड़ी देर तक इंतजार करने के बाद जुगल ने बैरे को आवाज दी, हमारा खाना कहाँ है? आपकी सीट पर, इधर लाओ। बैरे ने दोनों बॉक्स लाकर उनके सामने रख दिए। क्या क्या है? छोले चावल, आलू पनीर, परांठे, सलाद, दही। दाल नहीं है? नहीं, आज छोले हैं। पर मेनू में तो दाल लिखी है। बैरे ने कोई जवाब नहीं दिया। हमें दाल चाहिए, मैनेजर को बुलाओ।
उसके बाद मैनेजर को बुलाओ जैसे उसका तकिया कलाम ही हो गया। फिर उसने रोटियों का रोल खोला। ये तो एकदम कच्ची हैं। जुगल ने नेहा की रोटियों का भी मुआयना किया, फिर दोनों रोल उसे पकड़ाते हुए कहा, बदल कर लाऊं। 2 बार बैरे को दौड़ाने के बाद खाना शुरू हुआ। इतनी भूखी थी नेहा, पर इस हंगामे से जैसे उसकी भूख ही मर गई। एक तो दूसरों को उठाकर उनकी जगह बैठने के लिए वह शर्मसार थी, और उनका खाना था कि खत्म ही नहीं हो रहा था। मुश्किल से वह एक रोटी खा पाई और उठ खड़ी हुई। यह खत्म करो भाई, वी हैव पेड फॉर इट। शर्म से नेहा के तो आंसू ही निकल आए। पति की अवज्ञा करके वह जब हाथ धोने चली गई, लॉबी में बैरे आपस में बतिया रहे थे। नई दुल्हनिया पर रोब गांठ रहा है ससुरा। पहली बार राजधानी एक्सप्रेस में चढ़ा होगा। उसे क्या मालूम कि ऐसे 50 को हम लोग रोज तरह करते हैं। शर्म के मारे नेहा वॉश बेसिन के पास खड़ी ना रह सकी, सीधे टॉयलेट में चली गई। उसका मन हुआ पूरा सफर यहीं काट दे, ताकि किसी की नजरों का सामना ना करना पड़े। अपना आंसुओं से भरा चेहरा अच्छी तरह धोने के बाद वह अपनी पुरानी वाली सीट पर आकर बैठ गई। जुगल अभी खाना ही खा रहा था, शायद उसके हिस्से का भी खत्म कर रहा था। वी हैव पेड फॉर इट। इत्मीनान से खाना खाने के बाद एक लंबी सी डकार लेकर वह हाथ धोने चला गया। उसका मन हुआ टेबल पर बिखरा खाना जल्दी से समेट ले, ताकि उसके सहयात्री आराम से बैठ सकें। वह यह भी जानती थी ऐसा करना अशोभन होगा, इसलिए मन मारकर चुपचाप बैठी रही। बैरा जब टेबल साफ कर गया तभी उसे चैन आया। खाने के बाद दोनों को झपकी सी आने लगी थी। ये लोग बेडरोल नहीं दिए हैं क्या? जुगल ने पूछा। नेहा ने ऊपर वाली बर्थ की ओर इशारा कर दिया। जुगल लिफाफे खोलकर एक एक चीज निकालने लगा। देखना जरा साफ है कि नहीं, नहीं तो बदलवाता हूं। ये लॉन्ड्री पैक ही होते हैं, नेहा ने कहते हुए ऊपर की बर्थ पर अपना बिस्तर लगा लिया। अपना भी लगा लो। लगा लूंगी, आप ऊपर तो सो जाइए। इतने लोगों के सामने सोने का तो खैर सवाल ही नहीं था, पर उसने हुज्जत नहीं की, नहीं तो सुनना पड़ता। वी हैव पेड फॉर इट। पीठ के पीछे तकिया लगाकर उसने पैर लंबे कर लिए और पैरों पर चादर डाल दी। 4 बजे चाय आई। फ्रूट्स कहाँ हैं? जुगल ने पूछा। चाय के साथ फ्रूट्स? नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे घुड़क दिया। तुम चुप रहो, मुझे पता है चाय के साथ फ्रूट सर्व होते हैं। फिर बैरे से कहा, तुम जरा अपने मैनेजर को बुलाओ। थोड़ी देर बाद बैरा 2 बाउल्स दे गया, जिनमें सेब की व केले की फांके थी और थोड़े से अंगूर थे। जुगल ने एक अंगूर मुंह में डाला था और विजयी मुद्रा में नेहा की ओर देखा। तभी एक स्मार्ट सा आदमी उनके सामने आकर खड़ा हो गया। आई एम द मैनेजर, एनी कंप्लेंट सर? चाय के साथ फ्रूट क्यों नहीं सर्व किए गए? किए तो हैं, उसने बाउल की तरफ इशारा किया। यह तो रिमाइंड करने के बाद आए हैं। वो बात यह है सर कि फ्रूट्स हम सिर्फ AC1 वालों को सर्व करते हैं। नेहा को लगा धरती फट जाए और वह उसमें समा जाए, पर वह धरती पर कहाँ थी। वह तो राजधानी एक्सप्रेस की AC3 की बोगी में सफर कर रही थी, और मैनेजर ने बड़े ही आराम से उन्हें उनकी औकात बता दी थी। तो ये हम पर एहसान किया जा रहा है। जुगल फुफकार उठा। एहसान कैसा सर? आप तो हमारे मेहमान हैं। आपको खुश रखना हमारा फर्ज है। कैरी ऑन एंड थैंक यू। उन फलों को छूने की नेहा की इच्छा नहीं हुई। जुगल ने ही दोनों बाउल्स खाली किए। 6 बजे के करीब वेटर शाम के खाने के लिए पूछने के लिए आया। उन लोगों को 9 बजे भोपाल उतरना था, जहां जुगल के दोस्त के यहाँ रात गुजार कर वे सुबह इंदौर के लिए रवाना होने वाले थे। रात का खाना वहीं पर था। वह सचमुच खुश थी कि दोपहर के खाने का तमाशा रात को रिपीट नहीं होगा। उसे सचमुच हॉल बैठ गया था। बैरा जब पूछने आया तो जुगल उससे मेनू दरियाफ्त करने लगा, पर हम लोग तो, नेहा ने कहना चाहा तो जुगल ने उसे घुड़क दिया और बैरे से कहा, दोनों नॉनवेज और दोनों पैक करके लाना। लेकिन मैं तो, नेहा ने फिर कहना चाहा तो जुगल झल्ला उठा। तुम थोड़ी देर चुप नहीं रह सकती? मालूम है हम मुकेश के यहाँ जा रहे हैं। उसकी बीवी ने जो भी पूड़ी सब्जी बनाई होगी तुम खाना, हम दोनों चिकन उड़ाएंगे। शाम को फिर सूप आया, गर्म नहीं था।
इसलिए लौटाया गया। फिर 2-2 ग्लास मांगे गए, साथ में पेपर पाउडर भी। उफ, ये आदमी कितनी काली मिर्च खाता है, तभी ना इसका दिमाग इतना गर्म है। उतरने से पहले अपना हुलिया सुधारने के लिए वह बाथरूम गई तो बैरे की बात फिर कानों से टकराई। वह सरफिरा भोपाल उतर रहा है, अच्छा है, नहीं तो रात भर कान खा जाता। क्या ये बातें जानबूझकर उसे सुनाकर कही गई हैं? स्टेशन पर मुकेश सपत्नीक लेने आया था। और भाभी, सफर कैसा रहा? उसने पूछा। अच्छा ही रहा होगा, मुकेश की पत्नी ने कहा। राजधानी एक्सप्रेस में आए हैं, सफर अच्छा ही रहा होगा। नेहा का मन हुआ कि कहे, ये सफर तो जैसे तैसे कट गया भैया, पर अभी तो पूरी जिंदगी पड़ी है। ऐसे हम सफर के साथ वह कैसे कटेगी?